नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु से संबंधित एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जो दोस्तों रीट मेंस है और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, हम क्लास को जरूर लाइक करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं जलवायु। जलवायु दोस्तों 30 या 35 वर्ष 30 या 35 वर्ष का जो काल होता है उसको जलवायु कहते हैं। परिभाषा देखते हैं हम जलवायु की, तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायुवेग व पवन के लंबे समय 30 और 35 वर्ष के जो परिवर्तित रूप होता है दोस्तों उसको जलवायु कहते हैं। जलवायु किसको कहते हैं दोस्तों? तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान, वायुवेग, आर्द्रता, वायुवेग व पवन के लंबे समय 35 या 30 वर्ष का जो परिवर्तित काल होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जलवायु कहते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों मौसम किसे कहते हैं। क्योंकि दोस्तों राजस्थान की जलवायु को हम देखने से पहले ये जो जलवायु है, मौसम है, ऋतु, उसका ज्ञान हमको होना जरूरी है, जो कि हमारे टॉपिक है दोस्तों वो जल्दी समझ में आएंगे। तो हमने पहले दोस्तों जलवायु देखी, जलवायु किसको कहते हैं। अब हम दोस्तों मौसम कहते हैं देखेंगे। तो दोस्तों कुछ समय की स्थिति क्या है दोस्तों? कुछ शॉर्ट में होता है दोस्तों, कुछ समय की शॉर्ट में देखें तो कुछ समय की जो स्थिति होती है उसको दोस्तों मौसम कहते हैं। मौसम की परिभाषा देखें दोस्तों, तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायुवेग व पवन के आपातकालीन परिवर्तन रूप को क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं। या कुछ समय की जो स्थिति होती है उसको दोस्तों मौसम कहते हैं। ये दोस्तों शॉर्टकट के अंदर है, कुछ समय की स्थिति उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मौसम कहते हैं। एक एक टॉपिक को दोस्तों कवर करेंगे। अगर आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, मतलब कोई बहन भाई है, वो दोस्तों अगर रीट में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसको जरूर शेयर करें, वो भी अपनी तैयारी को दोस्तों बेहतर बना सके। क्लास देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी बुक है, उस बुक के अंदर अगर आप राजस्थान की जलवायु को फिर से पढ़ेंगे तो आपके एक एक टॉपिक के दोस्तों याद हो जाएंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। देखो ऋतु देखते हैं दोस्तों। अब तो किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायुवेग व पवन के 3 से 4 माह में परिवर्तित रूप को ऋतु कहते हैं। या अगर आप शॉर्ट में तैयार करना चाहें तो कुछ माह, क्या दोस्तों? कुछ माह का जो काल होता है दोस्तों उसको ऋतु कहते हैं। कुछ माह का काल आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। कुछ माह का जो काल होता है उसको ऋतु कहते हैं। अगर आप पूरी परिभाषा याद करना चाहें तो कर सकते हैं। किसी स्थान की वायुमंडलीय दशा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वायुवेग व पवन के 3-4 माह, आपको ये याद रखना है दोस्तों। दशा, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता और वायुवेग। फिर दोस्तों ऋतु के अंदर 3-4 माह है, मौसम के अंदर आपातकालीन या कुछ समय, और दोस्तों जलवायु के अंदर 30 से 35 वर्ष लगा देना यहाँ पे, बस परिभाषा बन जाती है जलवायु, मौसम और ऋतु की। आगे देखो दोस्तों, भारत के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो मानसूनी जलवायु। भारत के अंदर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में देखें दोस्तों तो शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है राजस्थान के अंदर। राजस्थान का जो अधिकांश भाग है दोस्तों वो है उपोष्ण कटिबंधीय। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंधीय है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मैं आपको ग्लोब बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। देखो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मध्य रेखा, मकर रेखा। तो भारत है वो यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। यहाँ पे राजस्थान आ जाता है तो आधा भाग का दोस्तों नीचे चला जाता है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्या दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वो हम आगे देखेंगे। जो क्या दोस्तों अधिकांश भाग है कुछ उसमें चला जाता है, उष्ण कटिबंधीय में। देखो उष्ण कटिबंधीय में दोस्तों जो उष्ण कटिबंधीय भाग चला जाता है वो दोस्तों राजस्थान का दक्षिण भाग। कौन से दोस्तों? राजस्थान का दक्षिण भाग है डूंगरपुर व बांसवाड़ा। कौन से दोस्तों? डूंगरपुर व बांसवाड़ा तो उष्ण कटिबंधीय भाग में चला जाता है। और अधिकांश भाग है वो दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय। क्या दोस्तों? उपोष्ण कटिबंधीय, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों उदयपुर क्या दोस्तों? राजस्थान में सम जलवायु वाला जिला है। उदयपुर क्या दोस्तों? राजस्थान का सम जलवायु वाला जिला है दोस्तों। जैसलमेर क्या दोस्तों? तो राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला दोस्तों जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक विषम जलवायु वाला जिला कौन से दोस्तों? जैसलमेर। राजस्थान में सर्वाधिक विषम जलवायु वाला जिला कौन से दोस्तों? जैसलमेर है। दोस्तों यहाँ पे यह टॉपिक आपको याद रखना है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो 4 सितंबर 2019 को की गई थी। कब की गई थी? 4 सितंबर 2019 को दोस्तों पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। देखो ग्रीष्म ऋतु। अब हम दोस्तों ग्रीष्म ऋतु देखेंगे। देखो
क्या है, समय देखें दोस्तों ग्रीष्म ऋतु का तो मार्च से मध्य जून, ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है दोस्तों वो हो जाए मार्च से मध्य जून होता है दोस्तों। हवाएं और पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती है दोस्तों। हवाएं या पवन है वो क्या है दोस्तों, समुद्र से स्थल की ओर जाता है। देखो दोस्तों मानो ये क्या है दोस्तों, समुद्र है, और ये देखो मानो दोस्तों पृथ्वी है। तो जो समुद्र हवाएं हैं ये समुद्र से क्या है दोस्तों, स्थल की ओर मतलब पृथ्वी की ओर चलती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। आगे हम देखें दोस्तों तो ग्रीष्म महोत्सव है, ये माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाया जाता है, जयपुर में आयोजित होता है दोस्तों। ग्रीष्म महोत्सव है ये माउंट आबू सिरोही तथा जयपुर में क्या दोस्तों आयोजित किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम राजस्थान में कम वायुदाब का वेग बनता है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु के अंदर उत्तर पश्चिम राजस्थान के अंदर क्या दोस्तों कम वायुदाब का वेग बनता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैं नक्शा तो नहीं बनाऊंगा, दिशा लिख लेता हूँ। राजस्थान की उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। तो क्या दोस्तों ग्रीष्म ऋतु उत्तर पश्चिम, ये दोस्तों उत्तर है, ये पश्चिम है। इस दिशा के अंदर क्या दोस्तों राजस्थान में कम वायुदाब का क्या है दोस्तों वेग बनता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु देखें दोस्तों, समय देखें वर्षा ऋतु का तो जून से सितंबर होता है, जून से सितंबर होता है वर्षा ऋतु का। हवाएं देखें दोस्तों तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब समुद्र से स्थल की ओर चलती है। समुद्र से क्या दोस्तों, समुद्र से स्थल की ओर चलती है दोस्तों, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। और दोस्तों राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो वर्षा ऋतु के अंदर होती है, 90% वर्षा होती है दोस्तों। कितने प्रतिशत होती है, 90%। आगे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देखो शीत ऋतु। शीत ऋतु का दोस्तों जो समय होता है ये होता है दोस्तों नवंबर से फरवरी। क्या दोस्तों, शीत ऋतु का जो समय होता है ये होता है नवंबर से फरवरी। वर्षा दोस्तों शीत ऋतु के अंदर 10% ही होती है दोस्तों। अक्टूबर से नवंबर की अवधि में को मानसून प्रत्यावर्तन का समय माना जाता है। अक्टूबर से नवंबर की जो अवधि है दोस्तों उसको मानसून प्रत्यावर्तन समय माना जाता है। शीत ऋतु में हवाएं दोस्तों पवन स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये दोस्तों मतलब ये समुद्र है, ये स्थल है। तो दोस्तों क्या है, स्थल से मतलब पृथ्वी से दोस्तों समुद्र की ओर चलती है। क्या दोस्तों, मतलब धरातल है, पृथ्वी तो मतलब एक आ जाता, पृथ्वी पूरी समुद्र है दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो दोस्तों धरातल से दोस्तों क्या है, समुद्र की ओर चलती है। शीत महोत्सव माउंट आबू सिरोही में आयोजित होता है दोस्तों। शीत महोत्सव माउंट आबू ये क्या है दोस्तों, सिरोही के अंदर आयोजित होता है। ये दोस्तों आपको हवाएं ध्यान में रखनी है। क्या दोस्तों, स्थल से दोस्तों समुद्र की ओर चलती है। और ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु देखी थी, उसमें क्या दोस्तों समुद्र से स्थल की ओर चलती है, समुद्र से स्थल की ओर चलती है। शीत ऋतु के अंदर दोस्तों हवाएं हैं ये स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो मानसून। दोस्तों अब हम देखेंगे दोस्तों मानसून। तो दोस्तों मानसून की जो खोज है ये प्रथम सदी में एक अरबी नाविक इपोल्स ने की थी। क्या दोस्तों, प्रथम सदी में एक अरबी नाविक इपोल्स ने दोस्तों मानसून शब्द की खोज की थी। अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मौसम होता है। मानसून है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, मौसम है। जयपुर में क्या है दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। जयपुर के अंदर क्या है दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग की दोस्तों वेधशाला है जयपुर के अंदर। 21 जून को सूर्य है ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 21 जून को सूर्य है दोस्तों ये कर्क रेखा पर सीधा क्या है, चमकता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 21 जून को क्या है दोस्तों, भारत राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है। 21 जून है ये भारत और राजस्थान का सबसे बड़ा दिन है दोस्तों। और जून के अंदर बांसवाड़ा क्या है दोस्तों, बांसवाड़ा जिला है जिसमें क्या है दोस्तों, जून राजस्थान का बांसवाड़ा जिले के अंदर क्या है दोस्तों, जून माह में सूर्य की सीधी लंबवत चमकता है किरणें। क्या दोस्तों, लंबवत किरणें पड़ती है कहाँ पे, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर, मतलब सूर्य बहुत सीधा लंबवत चमकता है बांसवाड़ा जिले के ऊपर। अब हम देखें दोस्तों 22 दिसंबर मकर रेखा पर क्या दोस्तों सीधा चमकता है सूर्य। 22 दिसंबर हम बात करें दोस्तों तो भारत और राजस्थान का सबसे छोटा दिन है। क्या दोस्तों, भारत और राजस्थान का सबसे छोटा दिन है दोस्तों 22 दिसंबर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो दोस्तों 21 जून और 23 सितंबर सूर्य विषुवत भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या दोस्तों सूर्य है ये विषुवत या भूमध्य रेखा पर क्या दोस्तों सीधा चमकता है। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन दोस्तों दिन व रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन क्या दोस्तों दिन व रात बराबर होते हैं। तो दोस्तों क्लास को हम यहाँ पे ही क्या दोस्तों विराम देते हैं क्लास को। आगे हम देखेंगे मैथ में टॉपिक देखें तो दोस्तों छोटी सी हम क्लास लाते हैं जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आप एक एक टॉपिक को दोस्तों कवर कर सके। इस क्लास को देखने के बाद दोस्तों आप अपनी बुक या इन टॉपिकों को आप एक बार क्या अपनी नोटबुक के अंदर क्या दोस्तों नोटबुक के अंदर उतार लेते हैं। फिर क्या दोस्तों क्लास देखने के बाद
वापस को रिवीजन करते हैं। और फिर क्या दोस्तों, अगर कोई बुक आपके पास कौन सी बुक हो दोस्तों, उसको अगर आप जलवायु के अंदर पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपके एक एक टॉपिक है दोस्तों याद रह जाएंगे, जिससे क्या दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बन जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी भी चैनल पे मतलब क्लास लगाते हैं, मैं नहीं कहूँगा, कौन से भी चैनल पे आप क्लास लगाते हैं, क्लास लगाने के बाद उस टॉपिक का दोस्तों आप 1 या 2 बार रिवीजन जरूर करें। रिवीजन से क्या दोस्तों तैयारी बहुत बेहतर बनती है दोस्तों, रिवीजन ही मानती है दोस्तों। जो सिलेक्शन होता है दोस्तों, सिलेक्शन होता है ये रिवीजन से होता है। तो आप क्लास लगाने के बाद किसी की भी आप क्लास लगा सकते हैं, बहुत यूट्यूब पर भरे पड़ा है। मैं तो शॉर्ट ट्रिक लाता हूँ, क्या दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक लाता हूँ। क्या हो रहा है, लिख भी नहीं रहा, लिख जा रहा है शॉर्ट। मैं तो इस चैनल पे दोस्तों शॉर्ट माध्यम से क्लास लाता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी बन सके। आप किसकी भी क्लास देख सकते हैं। क्लास देखने के बाद क्या आपको रिवीजन करना दोस्तों, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर बन सके। दोस्तों अगली क्लास के अंदर हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे जलवायु के अंदर। ये क्लास को हम क्या विराम देते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले टॉपिक के साथ।